नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल पे। मैं हूँ आपकी प्यारी विजय। सो आज मैं फिर जुड़ चुकी हूँ आपके साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आई होप आप कहानी को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। सो जो आज की कहानी है वो कहानी जो है निर्धारित है, आगे बढ़ो इंतज़ार मत करो। जी हाँ दोस्तों, कई कभार होता है कि हम ज़िंदगी में उन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उन अवसरों का इंतज़ार कर रहे होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं मिलते हैं, लेकिन हम एक अच्छे के इंतज़ार में वो जो हमें मिल भी रहा होता है उसे भी खो देते हैं। इसी तरह ये जो कहानी है वो एक साधु जी की है, जिन्होंने क्या किया, इसी तरह भगवान पे विश्वास रख के उनका इंतज़ार करते रहे, लेकिन जो उन्हें अवसर मिलते रहे उनको वह खोते रहे। सो आखिरकार उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। सो एक गांव की बात है जहाँ एक साधु एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। एक दिन अचानक ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ इतनी ज़्यादा बाढ़ आ जाती है कि सभी लोगों को अपना गांव छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन वो साधु अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे ही कुछ लोग जब अपनी बाढ़ आने पर अपनी जान बचाकर पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे तो एक आदमी उनके पास आया। उन्होंने कहा कि ये साधु तपस्या कर रहा है, क्या इनको अपनी जान प्यारी नहीं है, क्या इनको अपनी जान को नहीं बचाना। लेकिन साधु महाराज आगे से कहते हैं कि उन्हें भगवान पे भरोसा है, उन्हें भगवान बचाने आएंगे। ये बात सुनते ही वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं और वे साधु वही तपस्या करते रहते हैं। कुछ वक्त होने के बाद बाढ़ का स्तर, पानी का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो पानी है वो साधु जी के कमर तक आ पहुंचता है। अब साधु जी फिर भी तपस्या में लीन है और भगवान पे विश्वास करके बैठे हैं कि भगवान आएंगे और उसकी जान बचाएंगे। सो तभी एक नाव वाले वहाँ से बाढ़ गुजर रहे होते हैं, वो लोगों को बचा रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि एक साधु जो है पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं, जिनका पानी का स्तर जो है उनकी कमर तक आ पहुंचा है। तो क्या उन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, क्या उनको अपनी जान नहीं बचानी? ये साधु तपस्या में इतना लीन क्यों है, ये उठ क्यों नहीं रहा यहाँ से? तो वे नाव लेकर उस साधु के समीप जाते हैं और उस साधु महाराज को विनय करते हैं कि साधु महाराज, आप हमारी नाव में सवार हो जाइए, हम आपको इस बाढ़ से सुरक्षित कहीं स्थान पे ले जाते हैं। लेकिन साधु महाराज जी अड़े रहे उसी बात पर कि भगवान उन्हें बचाने आएंगे, उन्हें भगवान पे विश्वास है, भगवान उन्हें बचाने आएंगे। तो साधु महाराज भी नाव वालों को वहीं से जाने देते हैं। इसी तरह देखते देखते बाढ़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि जो पेड़ भी होता है वो भी डूबने वाला हो जाता है। लेकिन साधु महाराज जी के जो पानी का स्तर है वो अब गले तक आ पहुंचता है। फिर कुछ समय बाद हेलीकॉप्टर से कुछ आदमी मदद के लिए आते हैं। वो देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे कोई साधु जन बैठा है, महात्मा जन बैठा है। तो वे मदद के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा एक रस्सी को नीचे फेंकते हैं और उन्हें कहते हैं कि वे रस्सी पकड़ लें और अपनी जान बचाकर ऊपर आ जाए। लेकिन साधु महाराज फिर भी नहीं माने, उन्हें तो भगवान पे भरोसा था। फिर वो कहते हैं कि उन्हें भगवान बचा लेंगे, तुम लोग जाओ, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। देखते ही देखते पानी का स्तर और बढ़ जाता है। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे वो पेड़ भी डूब जाता है और साधु जी की मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु के पश्चात जब वह भगवान जिससे मिलते हैं तो वे कहते हैं कि मैंने आजीवन आपकी तपस्या की, आजीवन आपका नाम लिया, लेकिन जब मैंने आपको मदद के लिए पुकारा, जब मैंने कहा कि मुझे भगवान पे विश्वास है, वो मुझे बचा लेंगे, तो आप मेरी जान बचाने आए क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा, मूर्ख, मैंने तुम्हें 3 मौके दिए तुम्हारी जान बचाने के लिए, लेकिन तुम मुझे पहचान ही ना सके। तो साधु महाराज कहते हैं, वो कैसे? उन्होंने कहा, सर्वप्रथम जब वो पहाड़ी पे आदमी चलता हुआ तुम्हारे पास आया तुम्हें ले जाने के लिए, तब भी वो मेरा ही स्वरूप था। दूसरी बार जब नाव वाले तुम्हारी जान बचाने के लिए आए, तुमने उन्हें भी मना कर दिया, वह भी मेरे ही द्वारा भेजे गए थे। लेकिन तीसरी बार तो तुमने हद ही कर दी। पानी का स्तर इतना बढ़ते हुए भी जब मैंने तीसरी बार हेलीकॉप्टर के द्वारा तुम्हारी मदद करनी चाहिए, तुम्हें जान बचाने का अवसर देना चाहा, तुमने वह भी गवा दिया। तो इसमें मैंने तो तुम्हें 3 बार मौके दिए, मैं तो तुम्हारी 3 बार सहायता करने के लिए आया। तब साधु को अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ। सो दोस्तों, देखा ना कैसे जो है कभी कभार भगवान भी हमें मौके देते हैं, लेकिन हम लोग
ऐसी चीज़ के इंतज़ार में रहते हैं जो हमने खुद निर्धारित की है। लेकिन साधु महाराज का विश्वास और साधु महाराज की जो निष्ठा थी वो अपनी जगह पर थी। विश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन उस वक़्त इन सब बातों का होना ज़रूरी नहीं था। यदि वो भगवान पे विश्वास रखते तो शायद उन्हीं लोगों को भगवान का स्वरूप समझकर उनके साथ चलकर अपनी जान बचा लेते। सो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही मुकाम आते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मिली होती हैं, जो हमें बार-बार मिलती हैं, बार-बार हमारी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन हम कुछ और की उम्मीद में क्या करते हैं, जो हमारे पास होता भी है उसे भी गँवा देते हैं। और ना मिलने पर हम भगवान को दोषी ठहराते हैं, अपने कर्मों को दोषी ठहराते हैं। सो ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ का इंतज़ार मत करो, जो हमें मिल रहा है उसी से आगे बढ़ो। यही ज़िंदगी में सफलता पाने का रास्ता है और यही ज़िंदगी का सफ़र भी है। आई होप आपने आज की कहानी ज़रूर एंजॉय करी होगी। आप इसी तरह कहानियों को और सुनने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।